हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान भंडार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी स्पेशल सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। आज हम क्लास 9 के चैप्टर 1 फ्रांसीसी क्रांति के 20 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो जो भी बच्चे क्लास 9 में हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी बहुत जल्द हमारे चैनल में अपलोड किया जाएगा, तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई 1759, 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1779, 14 जुलाई 1769। तो इसका आंसर है 14 जुलाई 1789। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन थे? फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के शासक कौन थे? लुई 16, लुई 14, लुई 15, लुई 13। तो इसका आंसर है लुई 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुई 16, लुई 16 की पत्नी का क्या नाम था? मैडम वीटो, मैडम डेफिसिट, मेरी एंटोइनेट, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है मेरी एंटोइनेट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंस, द पॉलिटिक्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्रांति की जो बाइबल है ये क्या कहलाती है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहलाती है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस की राष्ट्रीय सेवक सेना का सेनापति कौन था? फ्रांस की राष्ट्रीय सेवक सेना का सेनापति कौन था? रूसो, तुर्गो, नेकर, वोल्टेयर। तो जो सेनापति था इसका कौन था? वोल्टेयर था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रांसीसी क्रांति किस लिए हुई थी? हत्या के लिए, आज़ादी के लिए, युद्ध की तैयारी के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है आज़ादी के लिए हुई थी। किसके लिए हुई थी? आज़ादी के लिए हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? किसने दिया था ये कथन? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, वोल्टेयर, नेपोलियन, हर्डर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका वोल्टेयर। किसने दिया था ये? वोल्टेयर ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वोल्टेयर कौन थे? वोल्टेयर कौन थे? फ्रांस के लेखक और दार्शनिक, नेपोलियन का और खा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो वोल्टेयर थे ये कौन थे? फ्रांस के लेखक और दार्शनिक थे। कौन थे? फ्रांस के लेखक और दार्शनिक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेटर्स ऑन इंग्लिश पुस्तक, लेटर्स ऑन इंग्लिश पुस्तक किसने लिखी है? रूसो, वोल्टेयर, नेपोलियन, हर्डर। चलिए तो ये इसका ऑप्शन आंसर है आपका वोल्टेयर। किसने लिखी है? वोल्टेयर ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कानून की आत्मा की रचना किसने की थी? कानून की आत्मा की रचना किसने की थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन रूसो, नेपोलियन, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर। तो कानून की आत्मा किसने लिखी थी? मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी। किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मैं ही राज्य हूँ और मेरे ही शब्द कानून है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा गया है। चलिए तो इसका ऑप्शन है नेपोलियन, रूसो, वोल्टेयर, लुई 16। किसका है ये कथन? इसका एक कथन है लुई 16 का कथन है। किसका कथन है? ऑप्शन नंबर डी, लुई 16 का कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि परमात्मा विद्यमान नहीं है, यदि परमात्मा विद्यमान नहीं है तो उसका आविष्कार करना पड़ेगा, यह कथन किसका है? रॉबिन्सपियर, रूसो, नेपोलियन, लुई 16। तो किसका? रॉबिन्सपियर का है। किसका है? रॉबिन्सपियर का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
13 फ्रांस की क्रांति में मानव अधिकार की घोषणा कब की गई थी? फ्रांस की क्रांति मानव अधिकार की घोषणा कब की गई थी? 17 जून 1789, 26 अगस्त 1789, 5 जुलाई 1790, 5 अक्टूबर 1760। तो इसका आंसर है 26 अगस्त 1789, ऑप्शन नंबर बी। लिव्रे क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लिव्रे क्या था? फ्रांस की मुद्रा, फ्रांस के राजमहल का नाम, फ्रांस के शासक के प्रधानमंत्री, फ्रांस का झंडा। तो लिव्रे था, फ्रांस की मुद्रा थी। क्या थी? फ्रांस की मुद्रा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिव्रे की समाप्ति कब हुई? लिव्रे की समाप्ति कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, सारे पूछे गए क्वेश्चन। तो ऑप्शन है 1750, 1650, 1794, 1795। तो इसका आंसर है आपका 1794 में इसको समाप्त कर दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एस्टेट से क्या अभिप्राय है? सीधे राज्य को दिए जाने वाला कर, फ्रांस का सामाजिक वर्ग का विभाजन, धार्मिक केंद्रों को एस्टेट कहा जाता था, अलग अलग राज्य को एस्टेट कहा जाता था। तो ये जो थे फ्रांस का सामाजिक वर्ग का विभाजन था, जिसको स्टेट के नाम से जाना जाता था। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय स्टेट में कौन लोग आते थे? द्वितीय स्टेट में कौन लोग आते थे? व्यापारी, किसान, पादरी, कुलीन। तो इसके आंसर है आपका कुलीन वर्ग। कौन आता था? कुलीन वर्ग आते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इनमें से कौन सा तृतीय स्टेट में शामिल नहीं है? अदालती कर्मचारी, कुलीन वर्ग, किसान, बड़े व्यापारी। तो इसके आंसर है आपका कुलीन वर्ग। कौन थे? कुलीन वर्ग, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादरी वर्ग किस स्टेट के अंतर्गत आता था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो पादरी वर्ग जो था ये प्रथम स्टेट के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। फ्रांस समाज में किसानों की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? फ्रांस समाज में किसानों की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? 50, 60, 80, 90। जो किसान की जनसंख्या थी ये कितने परसेंट थी? 90% थी, 90% थी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो ये हमारे हो गए पार्ट 1 के कुछ 20 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जो हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। थैंक यू।